कोई ना ऊपर का ये ध्यान तक दिख रहा है ना, बहुत है इतना ही। यूरोप में जो चलेंगे तो यूरोप दिखा देंगे। अभी केवल अफ्रीका में घूमना है, काले लोगों से संपर्क रखना है, गोरे लोगों से संपर्क नहीं रखना है। गोरे लोगों से, अच्छा हम लोग काले गोरे हैं, गोरा कौन बोला? पहले तो आगे लगा गोरा जिसने बोला। इंडियंस लोग कौन है, गोरे के काले? काले, काले रंग की प्रजाति में आते हैं इंडियंस, नॉट गोरे। गोरे रंग की प्रजाति में आते हैं आपके कोल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, यूरोप कंट्रीज, उत्तरी रशियन, उत्तरी कनाडा, उत्तरी ग्रीनलैंड और दक्षिण में कुछ, दक्षिण में तो हालांकि कुछ ऐसा कोई देश ही नहीं है, छोटे मोटे 2-4 देश हैं जो, बाकी भारत जो है किसमें आएगा? विषुवत रेखा के पास में है, कुछ उष्ण कटिबंध में है और कुछ शीतोष्ण कटिबंध में है। भारत विषुवत रेखा भारत से लगभग थोड़ा सा ही दूर, लगभग 600-700 किलोमीटर दूर निकलती है। जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है उससे लगभग 600-700 किलोमीटर दूर ही मानो, लगभग 874 के आसपास कुछ ऐसा आंकड़ा है, इतनी दूर से गुजरती है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा गुजरती है विषुवत रेखा से और कर्क रेखा तक, इसमें आएंगे सब उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध में लोग कैसे रहते हैं? काले रंग के लोग रहते हैं। तो हम किस में आ गए? काले। गलत फहमी निकाल दो कि गोरे हैं, ठीक है? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नहीं इंडिया में गोरी लोग नहीं है, ठीक है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, इधर आपका ये यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। देखो अफ्रीका महाद्वीप में जब भी आप पर्वतों का जिक्र करोगे तो मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि अफ्रीका महाद्वीप पठारों का महाद्वीप है। किसका महाद्वीप है? पठारों का। यहाँ पर पर्वत और पठार खूब संख्या में हैं। तो आज हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे, कौन सा पर्वत कहाँ है। एग्जाम की दृष्टि से आपको 2 पर्वत याद रखने हैं, एक तो एटलस पर्वत और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये 2 पर्वत तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट याद रखने ही है। और एक यहाँ की जो चोटी है, जब जिक्र आएगा तब बता देंगे। एक चोटी याद रखनी है सबसे ऊंची, किलिमंजारो, और 2 पर्वत, एटलस पर्वत और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैगन नहीं, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैगन चीन को बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपका ये जो लोकेशन है ये वाली, ये एटलस पर्वत की है। यहाँ जो आप बनाओगे तो कौन सा पर्वत बनाओगे? एटलस पर्वत बनाओगे। साथ ही साथ ड्रॉ कर रखा है, जिसने ड्रॉ कर रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखा वो मेरे साथ लेख नहीं चलाए और साथ साथ बनाए। फटाफट बना लो मेरे साथ साथ, जितना बनाओगे उतना फायदे में रहोगे। ये 5 श्रेणियां हैं एटलस पर्वत की। मतलब एटलस पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण को नाम क्या दिया गया है? एटलस पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है एटलस पर्वत। भाग कितने हैं? 5। कितने भाग हैं? 5। ये तो हो गया आपका एंटी एटलस। उसके बाद दूसरा कौन सा है? मिडिल एटलस। उसके बाद में ग्रेट या हाई एटलस। ग्रेट या हाई एटलस। उसके बाद में ये तो आपका है सहारन, सहारा या सहारन, सहारन एटलस। और ये है आपका टेल एटलस। नाम याद रहेंगे,
लोकेशन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये लोकेशन कोई नहीं पूछेगा कि टेल एटलस कहाँ पर है, आपसे ये भी कोई नहीं पूछेगा कि ग्रेट एटलस कहाँ पर है। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि एटलस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5। रिपीट करूं, एंटी एटलस, ग्रेट एटलस, मिडिल एटलस, सहारन एटलस और टेल एटलस, 5 याद रहेंगे। 5 याद रखने आपको लोकेशन केवल आपको इतनी याद रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर इसमें है, उत्तर पश्चिम में। जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप को डिवाइडेशन करते हैं, अगर ये अफ्रीका महाद्वीप का डिवाइडेशन कर देते हैं हम, तो कौन सा भाग हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो इसकी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी भी है, चोटी का क्या नाम है, माउंट टोबाकर। केवल याद रखनी है चोटी, ऊंचाई याद नहीं रखनी। ऊंचाई भारत की चोटियों की याद रख लो, वही काफी है। आपसे इन चोटियों की ऊंचाई कभी नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, ना तो पूछी है ना पूछेगा। केवल इतना पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी घुमाने के लिए देगा आपको कि अफ्रीका महाद्वीप का क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत एटलस है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप पहला ही ऑप्शन देगा उसमें माउंट किलिमंजारो, या अफ्रीका, दो ऑप्शन देगा कथन कारण के। पहला कोई कथन देगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत एटलस पर्वत है, कथन सही है। कारण, दूसरा कारण दिया आपने कि माउंट किलिमंजारो एटलस पर्वत पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, गलत हो गया। दूसरा, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं करते, व्याख्या भी नहीं करते। आता है कथन कारण क्वेश्चन, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते। क्लियर, आगे देखिए। उसके बाद देखो आपके पास में इस स्थान पर यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट लोमा पर्वत। अगर मैंने आपको एक अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा रहा था तो एक शहर का जिक्र किया था, देख के लाइए शहर, कानो शहर का जिक्र किया था, नहीं मिला क्या कहीं भी? नहीं मिला क्या? कानो शहर, ये कानो नहीं, कानो, ये लोमा पर्वत है, माउंट लोमा पर्वत, याद रहेगा। देखो एटलस पर्वत के बारे में आप जब भी जिक्र करें तो एटलस पर्वत जो है युवा अवस्था में पर्वत है, अभी इसका निर्माण हो रहा है। अगर बात करेंगे एटलस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो ये अफ्रीकन प्लेट है और ये यूरोपियन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट दोनों टकराई। बैगनर क्या कहता है, बैगनर ने यही तो कहा है, सारे महाद्वीप जब बनाए हैं बैगनर ने, साथ साथ में पर्वत भी बनाए हैं। बैगनर कहता है कि दो दृढ़ भूखंडों के टकराने से अधिकांश पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। ऐसे ही क्या कहता है, इधर यूरोप प्लेट है, ये यूरोप प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट है। यूरोप प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों टकराई जब कौन से पर्वत बना है, एटलस बना है। इधर यूरोप में एक पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा ही सेम आल्पस। कौन सा? आल्पस। तो इसका मतलब एटलस पर्वत किसका हिस्सा है, आल्पस पर्वत का हिस्सा है। लोमा पर्वत देख लिया, उसके पास में यहाँ पर एक पर्वत देखो आप, एहेगर पर्वत लिखा हुआ है। छोटे छोटे पर्वतों के केवल नाम याद रखने हैं आपको। ये पर्वत है जिसका नाम है एहेगर पर्वत। याद रहेगा एहेगर पर्वत। उसके पास में छोटा सा पर्वत और है, तिबेस्ती। कौन सा है? तिबेस्ती पर्वत है।
ये पर्वत है आपका तिबेस्ती पर्वत। ये सागर कौन सा है? लाल सागर। ये आनंद की खाड़ी। और ये क्यों अरब सागर नहीं है? ये अरब सागर नहीं है? अरे ये सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ गए, उसके बाद अरब सागर है कि नहीं? तो हिंद महासागर के साथ हिंद महासागर तो है ही, लेकिन अरब पर्टिकुलर कौन है? अरब सागर। 1 2 3 4 इसके 5 हिस्से पढ़ लिए। लोमा पर्वत पढ़ लिया। लोमा पर्वत कहाँ पर है? गिनी की खाड़ी के पास है। ये गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर ये खाड़ी है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी। अब देखो ये जो पर्वत है दोनों, एक आपका हैगर पर्वत और तिबेस्ती पर्वत, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। किस मरुस्थल का विस्तार है? तो ये सहारा मरुस्थल के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत माने जाते हैं, हैगर पर्वत और तिबेस्ती पर्वत। देखो यहाँ पर एक गर्त बनता है। गर्त जानते हो? गर्त हवा के द्वारा जब मिट्टी उड़ाकर ले जाई जाती है तो वहाँ गर्तों का निर्माण होता है। तो सहारा मरुस्थल गर्तों के लिए फेमस है। तो जब आपके बालू का स्तूप जानते हो ना? बालू का स्तूप तो पढ़े ना? बालू का स्तूप पढ़े, जैसे बालू का स्तूप में आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप पढ़े, आपने अर्ध चंद्राकार पढ़े हैं, चंद्राकार पढ़े हैं, जिनको क्या बोलते हो? डूम्स बोलते हो आप, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं डूम्स, जिसके लिए जो आपके मिट्टी का ढेर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? सब डूम्स या स्तूप कहलाते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? चलायमान हवा की वजह से। और जब हवा की वजह से चलायमान होते हैं तो जिस स्थान पर हवा तेज चलती है तो वहाँ पर क्या है? एक तरफ डूम्स बनाती है, एक तरफ गर्त बनाती है। तो आगे आगे जिक्र आएगा कटरा गर्त कहाँ पर है, तूफान गर्त कहाँ पर है, तो वो आपके जैसे जैसे आएंगे वो वैसे समझा दिए जाएंगे। 2 पर्वत याद हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर एक पर्वत और है, दिख रहा है क्या? अदा मामा है कि बाबा है? अदा बाबा है? अदा मावा, खोवा वाला मावा, ठीक है। अदा बाबा या अदा मावा पर्वत कहाँ पर है? यहीं पर है, याद रहेंगे। अदा मावा पर्वत हो गया, हैगर पर्वत हो गया, तिबेस्ती पर्वत हो गया और एटलस के 5 पर्वत हो गए। ये याद रहेंगे। ये आप यहाँ तक ये विषुवत रेखा से ऊपर के पर्वत है सब। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा से लगभग ऊपर पर्वत है ये अपनी विषुवत रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब उत्तरी अफ्रीका में है। ये सारे पर्वत कहाँ हैं? उत्तरी अफ्रीका में। तो सबसे पहले डालो आप एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। इसमें लिखिए एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी भाग है ये। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत है। दूसरा, यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है। यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है। जिसका निर्माण अल्पाइन क्रम में हुआ है।
मैं आपको पहले क्रम पढ़ा चुका हूँ, 4 क्रम है। तो किसमें निर्माण हुआ इसका? अल्पाइन क्रम में। विश्व के अधिकांश पर्वतों का निर्माण ही अल्पाइन क्रम में हुआ है। आल्पर पर्वत है, एटलस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, सबका निर्माण किसमें हुआ है? अल्पाइन क्रम में। 4 क्रम हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्रम कौन सा है? क्रम बोल सकते हो, हलचल बोल सकते हो। तो सबसे ज्यादा निर्माण किस क्रम में हुआ है? अल्पाइन क्रम में। इसका भी निर्माण किसमें हुआ है? अल्पाइन क्रम में। अल्पाइन क्रम में हुआ है। ये पर्वत कैसा होगा? युवा पर्वत होगा। जैसे हिमालय भी कैसा है? युवा है। रॉकीज पर्वत भी युवा पर्वत है, और एंडीज पर्वत भी युवा पर्वत है। तो इसके बारे में लिखिए, यह युवा पर्वत है। यह युवा पर्वत है। अगला पॉइंट, इस पर्वत का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। ये टर्शियरी काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्वत का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? टर्शियरी। त्रियासिक काल, जुरासिक काल पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो आ जाता है त्रियासिक काल, जुरासिक काल, डायनासोर आए ना जुरासिक काल में। तो टर्शियरी काल में विश्व की लगभग 90% उच्चावच, विश्व के लगभग 90% उच्चावच टर्शियरी काल से पहले के हैं, और 10% टर्शियरी काल के बाद के हैं। तो कभी भी आपसे कोई भी उच्चावच, पर्वत, पठार देके पूछ ले कि इसका निर्माण किस काल में हुआ, आंख मीच के टर्शियरी लगा देना। किसी भी पर्वत का निर्माण पूछ ले, इस पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ। 1-2 अपवाद हैं, उनको छोड़ करके, जैसे अपलेशियन पर्वतमाला है उसको छोड़ो, जैसे आपने अरावली पर्वतमाला है उसको छोड़ो। तो अधिकांश पर्वतमालाएं जो बनी हैं किस काल में बनी हैं? टर्शियरी काल में। जितने भी पर्वत, पठार, मैदान है उनका निर्माण अधिकांश टर्शियरी काल में हुआ है, और कुछ का बाद में हुआ है। तो किस काल में हुआ है इसका निर्माण? भी टर्शियरी काल में। अगला पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? पढ़ा चुका हूं मैं आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई है मैंने। विकास पढ़ाई है ना? फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेटों के संचलन से संबंधित है। प्लेटों के संचलन से, प्लेटें कितनी है टोटल? काउंटिंग में टोटल प्लेटें कितनी है? 20 + 7 कितनी हो गई? 27 हो गई। काउंटिंग में बोली है मैंने बड़ी प्लेटें, लार्ज प्लेट और स्मॉल प्लेट के बारे में बात नहीं की। लार्ज प्लेट कितनी है? 7 है। और अगर उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को कंबाइंड मानते हैं तो कितनी है? 6। और छोटी प्लेटें कितनी है? 20 है। अगर आपसे पूछ लें कि विश्व में कुल प्लेटों की संख्या कितनी है तो 27 ही करनी है। और अगर आपसे पूछेंगे भाई बड़ी प्लेट या छोटी प्लेट, तब डिवाइडेशन अलग करना है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार एटलस पर्वत का निर्माण किन किन प्लेटों को बढ़ाता हो? ये देखो, इधर यूरोपियन प्लेट है, ये तो यूरोपियन प्लेट है, और नीचे क्या है? अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं, तब कौन सा पर्वत बना है आपका? यहाँ पर बना है एटलस पर्वत। एटलस और आल्प्स दोनों साथ साथ बने हैं। कौन सा पर्वत बना है? एटलस पर्वत बना है। तो ये ऐसे डायग्राम बना लो, और लिखना क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार
इस पर्वत का निर्माण यूरोपियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से हुआ है। टकराने को क्या बोलोगे आप? कन्वर्जेंट। क्या बोलोगे? कन्वर्जेंट बोलोगे या अभिसरण। आपको जब पेपर में आएगा तो टकराने नहीं आएगा, वहां आएगा अभिसरण शब्द दिखाएगा कि यूरोपियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? एटलस पर्वत। और एटलस ऑप्शन में नहीं हो तो आल्पस। क्या करना है? आल्पस। अगला पॉइंट, यह पर्वत आल्पस पर्वत का भाग है। यह पर्वत आल्पस पर्वत का भाग है। अब मुझे आप बताओगे कि यहाँ देश कौन कौन से हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक देश कौन कौन से हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं। मैं आपको ये लिखाऊंगा भाई इस देश का विस्तार किन किन देशों में है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है। 4 जो देश हैं, मोरक्को और ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा यहाँ पर है, माली यहाँ पर है। देखो इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। इस पर्वत का विस्तार मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। याद रहेंगे तीनों देश, हालांकि छोटे मोटे इधर लिखे हुए, लेकिन मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? इन 3 देशों में है। अगला पॉइंट, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोवाकल, जो कि मोरक्को देश में स्थित है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोवाकल, जो कि मोरक्को देश में स्थित है। और ऊंचाई लिखनी है तो लिख सकते हो 4165 मीटर, 4165 मीटर। देखो और किताबों में क्या लिखा हुआ है, मुझे उस किताब से कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इसकी हाइट इतनी है और ऑथेंटिक है ये। किताबों में क्या लिखा हुआ है, जो आपके गाइड्स आती है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो कंफर्मेशन फिक्स करती है उसके अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई ये है। ठीक है, इसीलिए तो ऊंचाई लिखाता नहीं हूँ मैं, फिर भी आप करो तो लिखा दी है 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर। अगला पॉइंट, इस पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है। इस पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है। पांच भागों के नाम लिख लो। ग्रेट एटलस, ग्रेट एटलस, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, एंटी एटलस, मिडिल एटलस, मिडिल एटलस, सहारन एटलस, सहारन एटलस,
और उसके बाद में है टेल एटलस। सहारन के बाद में है टेल। उसके बाद नीचे नोट लगाओ बढ़िया सा, 500 रुपये का लगाओ और उसमें लिखो एटलस पर्वत के उत्तरी ढालों पर की जाने वाली कृषि, एटलस पर्वत के उत्तरी ढालों पर की जाने वाली कृषि टेल कृषि कहलाती है। टेल कृषि कहलाती है, जो कि मुख्यतः टेल पर्वत पर होती है। जो कि मुख्यतः टेल पर्वत पर होती है। सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं? टेल कहा जाता है। यहाँ पर टेल कृषि के नाम से प्रसिद्ध है। एटलस पर्वत के उत्तरी ढालों पर की जाने वाली कृषि टेल कृषि कहलाती है, जो मुख्यतः टेल पर्वत पर की जाती है। याद रहेगा। अब ऐसे आपसे RS मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, टेल कृषि क्या है, और आपको ये तो पता है कि ये पर्वत पर होती है, और ये नहीं पता कि उत्तरी ढालों पर होती है, तो उत्तरी ढाल लिखना ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दो, केवल ये लिखो एटलस पर्वत के ढालों पर की जाने वाली कृषि टेल कृषि कहलाती है। गलती से उत्तर की जगह दक्षिण हो गया तो गलत हो जाएगा, तो उस समय उत्तर को छोड़ दो। लिखना क्या है? एटलस, और टेल पर्वत याद है तो फिर टेल पर्वत लिखो। फिर कैसे करना है? एटलस पर्वत का भाग जो टेल पर्वत है उसके ढालों पर की जाने वाली कृषि टेल कृषि कहलाती है। और आपको एग्जैक्ट याद है कि उत्तरी ढालों पर होती है तो फिर मेंशन करो उत्तरी ढाल, और अगर याद नहीं है तो मेंशन मत करो, क्योंकि उसमें नंबर ज़्यादा काटे जाते हैं। ठीक है, लिख लिया पांचों चीज। उसके बाद एक और लिखो ग्रेट एटलस को मोरक्को देश में, ग्रेट एटलस को मोरक्को देश में हुआत या मायोने भी कहा जाता है। ये इसके निकनेम हैं, जैसे आपके घर में निकनेम होते हैं ऐसे ही, हुआत या मायोने। किसको? ग्रेट एटलस को। अगला पॉइंट, यह पर्वत श्रेणी पछुआ पवनों को रोककर, अब आप पछुआ पवन, ये देखो विषुवत रेखा और यहां से जाती है, कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा है कोई आपके, यहां से यहां तक कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि विषुवत रेखा से और कर्क रेखा के मध्य, 30 के मध्य, 0 से 30-35 के मध्य कौन सी पवनें चलेंगी? व्यापारिक। और यहां से ऊपर करके कौन सी चलेंगी? पछुआ पवनें चलेंगी। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें ऐसे आती हैं ये। आगे बात समझ में? उत्तर में मैंने क्या कहा था? उत्तर में पछुआ पवनों की दिशा कहाँ होगी? दाईं तरफ। सीधी सी बात है, इस तरफ चलेंगी। पर आपने नहीं देखी है तो फिर उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। व्यापारिक पवनों का ऐसे चलती है। मैंने अभी आपको लैंग्वेज क्या दिखाई है?
कि ये पवनें शीतकाल में पछुआ पवनों को रोककर, यहाँ ये पर्वत ऐसे है तो इन पवनों को रोकेगा नहीं रोकेगा? रोकेगा। तो शीतकाल में रोककर यहाँ वर्षा कराते हैं। लिख लो आगे, शीतकाल में रोककर वर्षा कराने में सहायक है। वर्षा कराने में सहायक है, जिस कारण यहाँ पर CS जलवायु कौन सी जलवायु? CS जलवायु, जिस कारण यहाँ पर CS जलवायु का निर्माण होता है। CS, S स्मॉल, C बड़ा, ये आपको पहले भी आ गई है। CS जलवायु आ गई ना, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आ गई है, सेंट डियागो के पास में। और यहाँ पर भूमध्य, जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। एक लाइन देखो, जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। उसके बाद डालो आप, कौन सा पर्वत है? लोमा पर्वत। लोमा पर्वत, ये रहा लोमा पर्वत। इसमें लिखिए, लोमा पर्वत अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। लोमा पर्वत अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ एक पठार है जिसका नाम है फूटा जालोन का पठार। कौन सा पठार? फूटा जालोन का पठार। तो ये जो पर्वत है वो इसी का भाग है। तो कैसे लिखना है कि यह पर्वत फूटा जालोन के पठार का भाग है। जब पठार पढ़ेंगे तब यहाँ आपको मैं फूटा जालोन का पठार पढ़ाऊंगा। क्या लिखना है? यह पर्वत फूटा जालोन का पठार का भाग है। चोटी लिख लो, इस पर्वत की चोटी। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लोमा मनसा है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोमा मनसा। देखिए भैया ना, दिख रही है सब, उधर भी देख सकते हो, माउंट लोमा मनसा। अगला पॉइंट, इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार सिएरा लियोन और गिनी देश में है। अधिकांश विस्तार कौन से देशों में है? सिएरा लियोन और गिनी देश। आपको अब देश याद हो जाना चाहिए फटाफट, हर बार आएंगे देश। तो सिएरा लियोन देश कहाँ पर है? यहाँ पर है। एग्जैक्ट याद होना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए सिएरा लियोन और गिनी यहाँ पर है। टोंगो भी यहीं पर है, आपको देखा भी है, टोंगो भी यहीं पर है, इक्वा गिनी यहीं पर है, आपके छोटे सेनेगल भी इधर है, मोरक्को फिर तक जाते हैं ट्यूनीशिया। तो ये आपको ऐसे लोकेशन याद होनी चाहिए। माली भी यहीं पर है। तो ऐसे आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए, इसलिए तो स्टार्टिंग में आपको लोकेशन बताइए सब लिख लिया। उसके बाद डालो अहेगर पर्वत। अगला पर्वत डालो अहेगर पर्वत। अहेगर पर्वत, इसमें लिखो सहारा मरुस्थल में स्थित पर्वत है। सहारा मरुस्थल में स्थित पर्वत है।
कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल में। मुख्यतः विस्तार अल्जीरिया देश में है। मुख्यतः विस्तार अल्जीरिया देश में है। कहाँ पर है? अल्जीरिया देश में है मुख्यतः विस्तार। अगला पॉइंट, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट तहत, कई जगह तहत भी लिखा हुआ है, कई जगह ताहेत भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। माउंट तहत या ताहेत। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट तहत या ताहेत है। ऊंचाई को देख सकते हो 2918 मीटर, 2918 मीटर। अगला पॉइंट, इस पर्वत को अल्जीरिया देश में, इस पर्वत को अल्जीरिया देश में होगार पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? होगार। पास में एक छोटा सा पर्वत आ रहा है, उसको भी लिखो। कौन सा है? तिबेस्ती पर्वत। अगला पर्वत डालो तिबेस्ती पर्वत। तिबेस्ती पर्वत देखिए ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार लीबिया और चाड देश में है। इस पर्वत का विस्तार लीबिया और चाड देश में है। कौन कौन देश में है? लीबिया और चाड में। चार देश है। चाड, चार नहीं चाड। हाँ, चाड झील भी है, बिल्कुल झील भी है, चाड झील। उसके बाद देखो, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एमिकुस्सी। कौन सी है? एमिकुस्सी। ऊंचाई लिख लो, लिखनी है तो 3415 मीटर। ये आपके उत्तर के कुछ पर्वत हैं, ठीक है। कल दक्षिण के पढ़ेंगे हम, तो आपको याद रहना चाहिए। एटलस के बारे में ज़्यादा लिखाया गया है, ठीक है। बाकी कल